कृष्ण को दर्शाने के लिए, ये साबित करने के लिए कि हमारे कृष्ण हैं, अभी भी इस धराधाम पर हैं, उनकी लीलाओं को दर्शाने के लिए आप सभी ने जो सिंहासन आज लगाया था वो पूरा हो गया। अब भगवान के जाने का भी समय है। भगवान भी अपनी यहाँ की गंगा को उठाकर किसी दूसरी जगह बरसाएंगे। आप सभी के बीच में भगवान की इच्छा से श्रीमद् भागवत जी का अनुष्ठान हुआ, श्री कन्हैया का सिंहासन लग पाया। श्री प्रियालाल प्रीतम की जोड़ी ने इस चीज को साकार कर दिया, जिससे आप सभी के बीच में श्रीमद् भागवत कथा सुनाने का अवसर हमको मिला। क्योंकि जो कुछ भी होता है सब उनकी मर्जी का होता है। उनकी मर्जी थी कि वो हमको यहाँ बुलाएं तो बुला लिया। इसके लिए अपने भगवान को सुबह शाम रात दिन धन्यवाद बोला करो कि हे प्रभु, आप कम से कम एक बार 2 बार साल में, आप ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 बार कथाएं सुनते होंगे, लेकिन हे प्रभु आपसे यही विनती है, इन कानों में, इन नैनों में आपकी छवि बसी रहे, ये कान सदैव आपकी कथा सुनते रहे। जब एक भक्त सोचता है कि मुझे भगवान को बुलाना है, तो आप एक कदम बढ़ोगे, भगवान आपकी तरफ हजारों कदम बढ़ा देंगे। आप एक कदम बढ़कर तो देखिए, आप एक बार सोचकर तो देखिए। अब हमारे भी जाने का वक्त हो गया है। 7 दिनों तक मैया जो हमसे गलती बनी हो, जो हमसे मेरे भाव में, मेरे बोलने में, मेरी कथाओं में जो त्रुटि बनी हो, माफ करना। क्योंकि मैं मैया कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ कृष्ण की क्षण मात्र थोड़ी सी छोटी सी बिटिया, छोटी सी महिमा, छोटी सी कुछ भी मान लो उनकी छोटी सी शक्ति हूँ। भगवान चाहते हैं तभी मैं इतना बोल पाती हूँ, वरना घर जाके मैं भी सोचती हूँ कि मुझ में ऐसा कुछ नहीं है। मैं कैसे बोल लेती हूँ, कैसे मेरे मुंह में वो शब्द आ जाते हैं, कैसे मेरी वाणी इस तरीके से निकल जाती है जिससे मैं खुद नहीं पहचानती, जिससे मैं खुद नहीं जानती कि ये कंठ, ये कथाएं, ये भगवान का प्रेम कहाँ से आया, मैं खुद नहीं जानती। तब पता चलता है कि ये तो सिर्फ मेरे कृष्ण की दी हुई एक गॉड गिफ्ट है, जो उन्होंने मुझे अपना बना करके दी है। इसके लिए रात दिन हमारे प्रभु आभारी हैं, रात दिन उनका धन्यवाद करेंगे, रात दिन उनको याद करेंगे, रात दिन उनकी याद में रोना पड़े तो रोएंगे, क्योंकि वो किसी अपने को ही अपनी कथा कहलवाने के लिए, अपनी लीलाओं दर्शाने के लिए चुनते हैं। और मुझ में ऐसा कुछ नहीं जो कन्हैया मुझे चुन सके, फिर भी मुझे चुन लेता है, फिर भी मुझे इस योग्य बनाना चाहता है कि मैं उसके होने का प्रतीक सबको दूं, सबको बताऊं कि मेरा कृष्ण है। एक बार विश्वास करो, एक बार इन पर भरोसा करो, इसी नाम का प्रचार कर रही हूं। तो हमसे जो भी गलती बनी हो मैया, अपनी बिटिया समझ के माफ कर देना, छोटा सा बालक समझ करके माफ कर देना। क्योंकि छोटा बालक तो उतनी भाषा बोलता है, अशुद्ध भाषा बोलता है, फिर भी माँ बाप को प्यारी लगती है, फिर भी अच्छी लगती है कि मेरा बालक है, कितनी प्यारी भाषा बोल रहा है। भले कुछ भी बोले तो छोटा बालक समझकर हमें क्षमा कर देना।